इस समय। नमस्कार, प्रणाम। आम आशा देखो करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी मस्त हैं। और आज की शुरुआत माहौल से कर रहे हैं। मेरा बेटा जैसा कि आप लोग को बताए हैं कि बाहर जाने वाला है। ये निकाल के देखो। बाहर क्या जाने वाला है, मतलब पढ़ने के लिए बाहर जाने वाला है, कॉलेज बनारस के बाहर जाने वाला है। तो उसी चक्कर में हम गए थे सामान लेने, बेटे का कपड़ा वगैरह कुछ लेने गए थे। तो ये वही का सीन है। लेकिन सच बताएं ना कि एकदम ना कलेजा बाहर अजीब लग रहा है, कुछ ज्यादा ही ढीला लग रहा है। बाहर जाने लगते हैं, इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है। हम नहीं समझते। पता है हमको लगता था ना कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, क्योंकि हमको मेरे बच्चे कहते तुम हिटलर हो, तुम बहुत रूल रेगुलेशन बताती हो, तुम ऐसी हो, सबकी मम्मी ये करती हैं वो करती हैं, तुम नहीं सुनती हो मेरी बात। तो हमें लगता था कि हम सच में बहुत स्ट्रांग हैं। हमें मतलब कि मीडियम ज़्यादा बच्चों की परवाह नहीं। परवाह करने का मतलब कि हम गलत चीज़ का साथ नहीं दे पाते। मतलब बच्चों की जिद हर जिद नहीं नीचे से बहुत चौड़ा है, ये बहुत पहले से ही मेरी आदत खराब रही है। तो ऐसा ही था मेरा नेचर। और फिर बच्चे हुए, फिर उनको पढ़ने लिखने के लिए भेजे, सब कुछ हुआ। उसे बेटा इंटर कर लिया, बेटी भी इस बार इंटर में है। उसके बाद जब इस बार भी अभी एडमिशन जब नहीं हुआ तो उसके पहले भी खूब डांटे बेटे थे कि तुम ये पढ़ाई नहीं कर रहे, तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो ऐसे करना, तुम ऐसे ज़िंदगी बिताना। डांटे वाटे उसके जस्ट आधे घंटे बाद तेरा मेरा एडमिशन हो गया। तो हम एकदम पता नहीं क्यों हमको उसी समय से रुलाई आना शुरू हो गया। फिर हम अपने आप को स्ट्रांग बनाने में, अभी तो टाइम है जाने में। फिर बीच में एक बार गए दिल्ली गए, वहाँ फिर एडमिशन वगैरह कराए। चलो ऊपर। लेकिन जब एडमिशन हो गया ना, उसके बाद जब आने लगे तो बहुत रुलाई आ रही थी। लग रहा था कि अभी से बेटा चला जाएगा। फिर उसके बाद फिर 1 महीने का समय था, बीत गया। लेकिन जब ये कंफर्म हो गया कि नहीं इतनी तारीख को मेरा बेटा चला जाएगा, हम बता नहीं सकते आपको कि हमको कैसा लग रहा था। मतलब कि क्या ही बताएं आप लोगों को। जैसे कि एक तो उसकी तैयारी भी करनी, ऊपर से बेटे को भेजना भी है, खुद छोड़ने भी जाना है, और उसके बाद जो है कि उसके सामने भी नहीं रोना है, क्योंकि अगर हम रोने लगेंगे तो वो कमज़ोर हो जाएगा। मतलब इतनी सारी चीज़ों का हम इधर भी सामना किए, इतनी सारी चीज़ों का हम इधर भी सामना किए कि आपको हम बता नहीं सकते हैं। इतना हमको अंदर से तकलीफ, इतना रुलाई। तब हमको लगा कि नहीं, हम शायद दुनिया की सबसे कमज़ोर माँ हैं। क्योंकि यह हो सकता है हम कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा सारे लोग नहीं करते होंगे। अगर आप लोग रिलेट करिएगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। इतना बुरा हमको, हमें तो लग रहा है हम अपनी विदाई पे भी इतना नहीं रोए होंगे जितना हमको इसके जाने का। मतलब जैसे यहाँ से गए दिल्ली, फिर उसको वहाँ छोड़े, तो तब तक जैसे थोड़ा बहुत ठीक था, बहुत बुरा नहीं लगा। यहाँ वृंदावन वगैरह घूमने भी हम लोग गए तो उतना बुरा नहीं लगा। उसके बाद जब कॉलेज में उसको छोड़े और छोड़ के जब हम निकलने लगे ना, हमको लगे ना कि मेरा जान एकदम निकल गया, अब हम जिंदा ही नहीं बच पाएंगे। इतना मतलब अंदर से लगे कि हम एकदम टूट गए हैं। फिर पूरे रास्ते हम किसी से बात नहीं किए, कुछ नहीं किए। बस ये था कि मेरा बेटा एक हमको नशा दिला दिया है एक तरह से कैमरे का। मोबाइल के कैमरा ऑन करके सारा कुछ कैप्चर करते रहे, लेकिन कुछ मुंह से बोले नहीं, चुपचाप एकदम। फिर जब घर आए तो मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए। बेटी भी थकी थी रास्ते में, वो भी आके सो गई। उसके बाद हम बता रहे ना कि जो मेरा घर है इतना सूना लगने लगा ना, कि जैसे लगा ना कि मेरे घर पे कुछ हो गया है। इतना सन्नाटा, और हमको जगह जगह मेरे बेटे की, मतलब हमको लगा बस बाबू यहीं मतलब सॉरी बाबू कहते अपने बेटे को, हम यहीं बैठा हुआ ऐसे सोता था। अरे हम बता रहे आपको, पता नहीं क्यों हमको, चूँकि हम रोज़ वीडियो कॉलिंग में बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों कि कहते हैं ना कि माँ को शायद ऐसा बनाया ही गया है बच्चे के लिए कि वो अपने बच्चों का तकलीफ़ नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ है। हॉस्टल में सारे बच्चे जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम जो है कि कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं या कुछ मेरा बेटा अलग कर रहा है, कुछ नहीं। सारे लोग के साथ वही होता है। लेकिन क्या भगवान ऐसा माया बना देते हैं, इंसान बच्चे को लेकर इतना कमज़ोर क्यों हो जाता है। अरे मतलब हमें लगता है कि 22-23 साल की शादी में कभी हमको इतना तकलीफ़ नहीं हुआ जितना तकलीफ़ बेटे को कॉलेज छोड़ने में हुआ। और अभी भी कभी कभी इतना दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया लमसम,
लेकिन अभी भी कभी कभी जैसे उसका कुछ देख रहे हैं तो याद आ जा रहा है कि नहीं, आवाज़ दे दे रहे हैं बाबू इधर आ, हर चीज़ में सुनता भी रहता था। हाँ मम्मी बोलो, शाम की चाय वगैरह वही बनाता था। मतलब सारी चीज़ें अब इतनी तकलीफ दे हो जाएंगी हमको नहीं पता था। मेरे हस्बैंड तो गुस्सा भी कर रहे हैं कि हमको पता रहता था हम बनारस में उसको पढ़ाते, लेकिन बेटा बनारस में पढ़ने के लिए तैयार नहीं मम्मी हमको बाहर ही जाना है, यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। अब बस यही सारी चीज़ें हैं। अब शायद हर माँ ऐसे टूट जाती है कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम ठीक ठाक रहें, सारा कुछ नॉर्मल रहे, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जा रहा है कि फिर हमको लग रहा है कि जैसे हम पागल ही हो जाएंगे। अजीब कंडीशन हो गई है मेरी, क्योंकि डेली बातचीत हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बात नहीं हो रहा है, डेली बात हो रहा है, वीडियो कॉलिंग पे भी हो रहा है, नॉर्मली भी हो रहा है। सारा रूटीन भी हमको बताता है कि हम अभी खाना खाया गए, कुछ भी है सारा रूटीन बताता है। लेकिन पता नहीं कि हमको अंदर से ऐसे नहीं रुलाई आएगा, लेकिन जैसे कभी कपड़ा वगैरह उसका देखे या कुछ भी देखे तो बस हमको याद है। या कुछ मेरे बेटे को पनीर का पराठा बहुत पसंद है, आलू का पराठा बहुत पसंद है। आज बेटी बोलेगी मम्मी आलू का पराठा बना दो, अब उस पराठे पे हमको रुलाई आने लगी। मतलब मेरी कंडीशन क्या ही बता। एक तो इतना हंसाता है वो लड़का ना जब मेरे साथ रहता है, आप देख सकते हैं कि मतलब ना कि आप रोती हुई भी रहेंगी ना तो आप हंसने लगेंगे आप, तो कहीं भी रहेगा पैसा खुरापात वाला दिमाग देख रही हैं आप लोग। मतलब हर जगह खुरापात कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा ना कि एकदम रोते रोते भी इंसान हंसने लगता है। तो बस वही है, क्या किया जाए, बस चल रहा है लाइफ। और अभी तो कोशिश करेंगे कि सब अच्छा हो, भोलेनाथ की कृपा रहे तो क्या अच्छे से कोई भाई जिस काम के लिए गए हैं, पढ़ने के लिए गए हैं उसमें सक्सेस हो। लेकिन बस सब लोग कह भी रहे हैं कि तुम अपने स्वार्थ में बच्चों का भविष्य क्यों बात कर रही हो, क्यों बिगाड़ रही हो। हम सच में नहीं चाहते कि मेरे बच्चे का भविष्य, लेकिन पता नहीं कि हम अपने आप को समझा ही नहीं पा रहे हैं कि हमको कैसे क्या करना है। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं सब कुछ नॉर्मल होने का, और हो भी जाएगा। भोलेनाथ की कृपा रहेगी तो सब कुछ सही होगा। बेटा भी जहाँ रहे खुश रहे, भैया पढ़े लिखे अपने से, मेरे वजह से डिस्टर्ब ना हो। लेकिन बस कहते हैं ना कि माँ का दिल होता है, वो हमें तो पता है। ये वीडियो भी देख रहा ना तो हम बता नहीं सकते कैसा लग रहा है, एकदम से लगता है क्या ही बोले, छोड़िए। हम तो इस टाइप का वीडियो नहीं बनाना चाह रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों ना आज बेटे का बर्थडे आने वाला है तो मेरा मन किया कि सारा वीडियो उसका रिकॉर्ड करें एक साथ और याद बना के सेंड कर दे, ताकि यूट्यूब पे हमेशा वो प्रॉपर वीडियो रहेगा, कभी हट नहीं पाएगा। और ऐसे मोबाइल वगैरह में रहता तो डिलीट हो ही जाता है। तो एक रीज़न ये भी है मोबाइल में रिकॉर्ड करने का कि इसकी वजह से सारी यादें बनी रहती हैं। बस ऐसे ही ज़िंदगी चल रही है। अच्छा है, कुछ नहीं। अब बेटी जब बोल रही हम भी जाएंगे, हम तुमको तो नहीं जाने देंगे, मेरे जान तो मर ही जाएंगे बेटी के बगैर। बात खत्म और कुछ नहीं। हाँ तो चलिए, यही आप लोग से शेयर करना था कि हम अपने बेटे के यादों को, अच्छी यादों को समेट रहे हैं। वैसे बच्चों के साथ तो अच्छी यादें ही रहती हैं। और अब तो ये विदेशी हो जाएंगे, परदेसी हो गए हैं, बनारस में अब कहाँ ही रहेंगे। अब आएंगे भी तो 2-4 दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे, उतनी छुट्टी तो मिले। आप लोग देख रही हैं हम मखाना भूने उसके बाद वो चाय बनाए, नहीं सॉरी घी या मखाना कुछ ऐसा ही कर रहे थे। नहीं मम्मी हम चाय बनाएंगे, मतलब चाय बनाना देना सारा कुछ। शाम की चाय तो यही बनाता था, सीखा ही था कि नहीं मम्मी को हम बना के पिलाएंगे। तो बस यही सारी चीज़ें हैं कि कोई बात नहीं, जहाँ रहो भैया स्वस्थ रहो, खुश रहो और खूब पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। और माना क्या हमारा तो ऐसे ही बीत रहा है। तो सॉरी अगर आप लोग को मेरी बात बुरी लगी हो तो, लेकिन कभी कहते हैं ना कि दिल की बात जुआ पे आई जाती है।